नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज है 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आप सब मुझे बताना कमेंट करके कि आप में से किस किस ने आज योग किया। ठीक है, ज़रूर बताना कमेंट करके। और मैं सच बताऊँ ना, तो मैंने आज योग किया मतलब 5 मिनट ही किया, ज़्यादा नहीं। रोज़ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल सही बता रही हूँ, लेकिन आज मैंने किया क्योंकि हमारा क्या है कि जो टीचर है उनको योग करके उसकी फ़ोटो खींच के अपने स्कूल में भेजनी होती है कि हमने किया आज योग। तो इसलिए तो आप सब मुझे बताना कि आप में से किस किस ने योग किया। ठीक है, ज़रूर बताना। और आप योग के बारे में क्या सोचते हो, आपके योग के बारे में क्या विचार है, योग आपको कैसा लगता है, उसके बारे में आपके किस तरीके के विचार है। मैं पढ़ूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि किसका विचार मुझे सबसे अच्छा लगा। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। देखिए, योग दिवस है ना, इसके बारे में ये जो तारीख है ना 21 जून, ये पता नहीं क्यों मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे बहुत मतलब अच्छी लगती है ये तारीख 21 जून। हालांकि मैं ज़्यादा योग नहीं कर पाती हूँ, मुझे इतना नहीं, ऐसे नहीं कहूँगी कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं टाइम निकाल नहीं पाती हूँ और मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैं और तरीक़ों से अपने आप को फिट रख लेती हूँ। मैं पैदल बहुत ज़्यादा चलती हूँ, मुझे पैदल चलने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो मैं ज़्यादातर पैदल चलती हूँ और काफ़ी और काम कर लेती हूँ, लेकिन योग नहीं कर पाती इसके लिए। तो पर आज मैंने किया है आज मैंने किया है। और स्कूल में जब हमारे बच्चे करते हैं तो उनके साथ कभी कभी कर लेती हूँ, उनको सिखाने के लिए या उनसे कुछ सीखने के लिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। आज योग दिवस है, इसलिए मैंने थोड़ी सी बात कर ली उससे पहले। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अच्छे से वीडियोज़ को भी नहीं देख रहे हो, पिछली 2 वीडियो मैंने देखी, उनको आपने अच्छे से नहीं देखा है तो अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। मम्मी मेरे से बात करने लगी रहती है, फिर भी मैं उनसे बोलती हूँ कि आप थोड़ी देर रुको, मैं वीडियो बना देती हूँ, फिर बात करेंगे। तो मैं अपनी मम्मी से भी इतने अच्छे से बात नहीं कर रही, आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, लिख रही हूँ, सारा काम कर रही हूँ, फिर भी आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे। गलत बात है दोस्तों। चलो दोस्तों, पढ़ते हैं चीत स्वामी के बारे में। देखिए, चीत स्वामी का जन्म हुआ 1515 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है, ये है मथुरा। मथुरा है उत्तर प्रदेश में, ये तो सभी जानते हो आप, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। कई बार हमें मालूम नहीं होती है चीज़ें, क्योंकि इतनी सारी हमारे सामने तथ्य होते हैं, इतनी सारी घटनाएं घटित होती रहती है कि हमें याद नहीं रहता। और दोस्तों, ये है ना चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ये किस तरीके के ब्राह्मण थे, तो इसलिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इनका जो मृत्यु काल है ये है 1585 ईस्वी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जब ये इनके गुरु है ना, ये विट्ठल नाथ जी ने जब इनको दीक्षा दी थी, उस समय ये कहाँ रहने लग गए, ये अपने इसको मथुरा को छोड़ के गोवर्धन के पास में एक पूंछरी नामक स्थान है। और पूंछरी नामक स्थान पे ना एक तमाल का वृक्ष है। तमाल का वृक्ष काफ़ी अच्छा माना जाता है, भगवान कृष्ण और राधा के मिलन का, उनके प्रेम का प्रतीक माना जाता है तमाल का वृक्ष। तो उस वृक्ष के नीचे ये रहते थे, कौन, चीत स्वामी जी। गोवर्धन के निकट ही पूंछरी नामक स्थान है। और मैं आपको बताऊँ ना, तो जब मैंने वो आपको वीडियो में बताया ना कि यहाँ पे हमारे देवता है हीरामिन बाबा, वो जो पहाड़ है ना उसको भी पूंछरी बोलते हैं। तो ये पूंछरी नामक स्थान पर जाकर रहने लगे और यहीं पर है ना इनकी मृत्यु हुई थी। इस पूंछरी नामक स्थान पर ही इनकी मृत्यु हुई थी चीत स्वामी जी की। तो ये आपको याद रखना है। और ये विट्ठल नाथ जी के शिष्य, जैसा कि आप सभी जानते हो कि लास्ट के जो हमारे 4 अष्टछाप के कवि है वो विट्ठल नाथ जी के शिष्य है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी भी कोई स्वतंत्र रूप से रचना मिलती नहीं है हमें, बस इनके कुछ पद मिलते हैं। 200 पद इनके मिलते हैं जो पदावली के नाम से संकलित, मतलब कि संकलित किए गए हैं। पदावली के नाम से इनके जो पद है उनको संकलन प्राप्त होता है इनका। ठीक है, मतलब कि इनके जो पद है उनको पदावली के नाम से संकलित किया गया है, इस नाम से ये मिलते हैं। पर इनकी कोई अपनी स्वतंत्र रूप से रचना नहीं है कि ये चीत स्वामी जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए, इनके बारे में विशेष तथ्य कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। ये देखिए, ये राजा बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये राजा बीरबल थे, उनके पुरोहित माने जाते हैं। किसके? राजा बीरबल के पुरोहित ये माने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अष्टछाप के जो हमारे 8 कवि हैं ना, ये मतलब कि कृष्ण काव्य में बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरीके से घुमा के आता है। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन से हैं, विट्ठल नाथ जी के शिष्य कौन से हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, कई बार इनका कौन से है, मतलब निम्न में से कौन सा नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है।
तो भांति भांति के यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, इसलिए हमने डिटेल में इनको पढ़ा है। अब मुझे लगता है कि अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा भी होगा ना, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अष्टछाप के कवियों में से। और इसके अलावा देखिए, ये तो हमारे वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही आ गए अष्टछाप के कवि, है ना। और जो 5 संप्रदाय हमने पढ़े, इनके अलावा हमारे और भी कवि है संप्रदाय से अलग। मीराबाई है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, उनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और रसखान के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा कृष्णकाव्य भी खत्म हो जाएगा, फिर हम रीतिकाल पढ़ेंगे। नहीं, रीतिकाल से पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, अपनी यौवनावस्था में ये उद्दंड प्रकृति के कारण लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे, और मथुरा में उद्दंडी यानी कि बदमाश को चीतू चौबे के नाम से ये प्रसिद्ध थे, ठीक है दोस्तों। देखिए, जब ये छोटे थे, इनकी यौवनावस्था थी, तब ये उद्दंड प्रकृति के थे, मतलब कि ये लड़ाई झगड़े करते थे, बदमाश तरीके के थे। और मथुरा में बदमाश तरीके के जो बच्चे थे, उनको चीतू चौबे के नाम से जानते थे, तो इनका नाम प्रसिद्ध था, वो चीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे ये, ठीक है। इनके पदों में श्रृंगार की अतिरिक्त, देखिए इनके पद है, उनमें श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। इनके जो पद है, उनमें श्रृंगार तो है, लेकिन उसके अलावा जो ब्रजभूमि है, उसके प्रति प्रेम की व्यंजना भी दिखाई देती है, ठीक है। ये भी प्रेम की व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है, मतलब कि काफ़ी मात्रा में इनके पदों में दिखलाई पड़ती है। छीत स्वामी जी की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, आप सभी जानते हो। इन्होंने एक बार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, देखिए इन्होंने एक बार क्या किया, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी है, उनको 1 खोटा रुपया, देखिए 1 खोटा रुपया और 1 थोथा नारियल भेंट करने के लिए योजना बनाई थी। किसने? छीत स्वामी जी ने। इन्होंने योजना बना ली, परंतु विट्ठलनाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उनको शुद्ध व परिपूर्ण बना दिया। इन्होंने तो 1 खोटा रुपया लिया, 1 खोटा रुपया ले लिया, हमारे पास खोटे रुपये अभी भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है अब। और 1 थोथा नारियल जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खराब है, ठीक है। ये दोनों इन्होंने किसको भेंट करने के लिए सोचे? विट्ठलनाथ जी को। देखिए, विट्ठलनाथ जी को इन्होंने ये उपहार में देने के लिए सोचा, लेकिन विट्ठलनाथ जी ने क्या किया, अपनी दिव्य शक्ति से इनको सही बना दिया, मतलब इस खोटे रुपयों को सही बना दिया, नारियल जो होता था इसको भी ठीक कर दिया, तो शुद्ध व परिपूर्ण इनको बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, विट्ठलनाथ जी ने ये चमत्कार किया। इस चमत्कृत व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के इन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण कर ली। किसने? छीत स्वामी ने। इस घटना, जब ये घटना घटित हुई थी, इस घटना को देख कर के छीत स्वामी जी ने सोचा कि अब मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, और ये पुष्टि मार्ग में इन्होंने दीक्षा ले ली, और इसमें पुष्टि मार्ग में अष्टछाप के कवियों में ये दीक्षित हो गए। कौन? छीत स्वामी जी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये तथ्य इनके बारे में प्रचलित है। यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको इसलिए नहीं करवा रही कि ज़्यादा कुछ आने के चांसेस है नहीं। मैंने पिछली साल के एग्ज़ाम के पेपर देखे हैं, तो उनमें जो क्वेश्चन यहाँ से आया है ना, वो एक तो ये क्वेश्चन आया है कि राजा बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो इनका ये क्वेश्चन आया है, एक इनका ये पूंछरी वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों। ये देखिए, ये दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये पूंछरी नामक स्थान पर रहने लगे, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी इनके बारे में काफ़ी अच्छा तथ्य है। तो ये 1-2 देखिए, और जो कवि है ना अष्टछाप के, इनके बारे में 1-2 ही तथ्य ऐसे हैं जो प्रसिद्ध है। बाकी हमारे कुंभन दास जी है, सूरदास जी है, नंददास जी है, और इनके बारे में कुछ ज़्यादा तथ्य है जो प्रचलित है। जहाँ पर ज़्यादा है मैं आपको ज़्यादा करवा रही हूँ, जहाँ पर है ही नहीं तो मैं ज़बरदस्ती कहाँ से करवाऊँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा कि देखिए, छीत स्वामी से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक तो यही आएगा कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, ठीक है। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये राजा बीरबल के पुरोहित थे, और ये तो नॉर्मल सी, देखिए नीचे की बात है, ये सब नॉर्मल सी है कि बचपन में बदमाश थे, इसलिए मथुरा में इनको चीतू चौबे के नाम से ये प्रसिद्ध थे, और प्रेम के अतिरिक्त, श्रृंगार के अतिरिक्त प्रेम की व्यंजना इनके पदों में है। और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी को, मतलब इन्होंने एक बार खोटा रुपया, जैसे हम बदमाशी करते हैं ना बचपन में, किसी को डब्बे में चूहा भर के दे दिया, मतलब ऐसे ऐसे बचपन में काम करते, तो इन्होंने भी यही सोचा, एक बार विट्ठलनाथ जी को 1 खोटा रुपया और थोथा नारियल देने के लिए सोचा, तो उन्होंने उसको ठीक बना दिया। तो इससे ये प्रभावित हो गए और इनके पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए, उसमें दीक्षा ग्रहण कर ली इन्होंने। तो ये इनकी घटना है जो नॉर्मल सी है, मतलब आपको एक कहानी के रूप में, बातों के रूप में समझ में आ जाएगी। कोई इसमें तथ्य आपको याद करने का बिल्कुल भी नहीं है, बस इनका जन्म और मृत्यु काल से संबंधित है, तो वो तो आपको वैसे ही, देखिए ये जन्म काल और मृत्यु काल ऐसा नहीं है कि आप हर किसी का याद कर लो, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आपको आइडिया है कि अष्टछाप में कौन सबसे बड़े हैं और कौन सबसे छोटे हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सबसे वरिष्ठ है अष्टछाप में और कौन सबसे कनिष्ठ है। तो आप सभी को मालूम है कि कुंभन दास जी सबसे बड़े हैं, नंददास जी सबसे छोटे हैं, तो आपको इनका क्रम याद होना चाहिए। मेन बात तो ये है अष्टछाप के 8 कवियों का, जो मैंने आपको सबसे पहले लिखवा दिया है और बता भी दिया है।
ठीक है दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसके बाद एक और वीडियो आएगी नंदास की, मतलब 2 वीडियो और आएंगे अभी, फिर अष्टजाप के कवियों को हम ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो बाय बाय।